Good students, today we will discuss waveform of SHM. स्टूडेंट ये हमारे पास बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है चैप्टर 7 से। और यही एक समझने हमारे पास बेसिक्स है कि वेव्स को किस तरह हम अंडरस्टैंड करेंगे, वेव्स बनती कैसे हैं, वेव्स का जो हमारे पास एक जनरल फार्मूला है वो हम कैसे लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट के लिए। आपको चलिए थोड़ा बैकग्राउंड बताता हूँ। हम ये यूसीएम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कर आए हैं। वहाँ पे स्टूडेंट्स आपको मैंने बताया था कि देखें, एक अगर सर्कल है हमारे पास और ये उसका डायामीटर था, एक पार्टिकल था जो सर्कुलर मोशन कर रहा था, और इसका जो हमारे पास डिस्टेंस था सेंटर से, ये हमारे पास बराबर था रेडियस के। ठीक हो गया। और स्टूडेंट जो इसका शेडो गिर रहा था डायामीटर के ऊपर, वो हमारे पास कुछ इस जगह पे आ रहा था, और उसको मैंने नाम दिया था कि ये मेरे पास एक्स डिस्टेंस पे है। और स्टूडेंट्स ये पार्टिकल हमारे पास डायामीटर से एक एंगल बना रहा था, वो एंगल था थीटा। ठीक हो गया। अगर मैं इस ट्राइंगल यहाँ पे बना लूँ, ठीक है, मैं ट्राइंगल बना लूँ तो कुछ यूं बन रही है मेरे पास। ठीक है। और स्टूडेंट ये डिस्टेंस जो है मेरे पास शेडो की एक्स है, और जो ये रेडियस और ये मेरे पास थीटा, यहाँ पे एंगल बन रहा है। स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ देखें, अगर मैं इसको रेडियस को रिजॉल्व करता हूँ तो एक्स मेरे पास बराबर आता है आर कॉस ऑफ थीटा। और स्टूडेंट्स देखें कि अगर मैं अब आपको बताता हूँ कि ये मेरी जो है एक्सट्रीम पोजीशन है। ठीक हो गया। ये मेरी क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन है। अगर मैं ये डायामीटर ले रहा हूँ, देखें अब देखिए, ये डायामीटर है मेरे पास, और ये मेरे पास क्या है, मेरे पास सेंटर है उसका। अच्छा देखिए, अब पार्टिकल जब यहाँ से मूव करेगा ऐसे ऊपर सर्कल में, ठीक हो गया, ये ठीक है। अच्छा अब देखें, जब पार्टिकल यहाँ पे होगा तो शेडो यहाँ पे होगा। आहिस्ता आहिस्ता अब पार्टिकल मूव करता जा रहा है, तो हमारा जो एस एच एम आ रही है वो कहाँ पे आ रही है, आहिस्ता आहिस्ता सेंटर की तरफ। यहाँ पे जब पार्टिकल होगा तो शेडो उसका कहाँ पे होगा, सेंटर पे। और जब ये आहिस्ता आहिस्ता दोबारा दूर जाएगा, ठीक हो गया स्टूडेंट, तो ये कहाँ पे अब जा रहा है, ये अगेन हमारे पास एंड की तरफ जा रहा है, एक्सट्रीम पोजिशन की तरफ। ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशंस हैं। मीन के जो रेडियस है हमारा, देखें एक्सट्रीम पोजीशन पे जो डिस्प्लेसमेंट होती थी वो मेरे पास क्या होती थी, वो मेरे पास एम्पलीट्यूड के बराबर था, और एम्पलीट्यूड को हम डिनोट करते थे इस जो सर्कल में हमारे पास ये आर के बराबर है। और अगर हम एसएचएम में देखें तो वो मेरे पास एक्स नॉट या ए से डिनोट करते हैं। कुछ बुक्स में ए से है, आपकी बुक में एक्स नॉट से है, तो हम एक्स नॉट से डिनोट करेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर मैं रिलेशन लिखूं एक्स का, तो वो मेरे पास बराबर आ जाएगा एक्स नॉट कॉज ऑफ थीटा। अच्छा स्टूडेंट्स अब आप ये देखें, जो थीटा है मेरे पास ये क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है। ठीक हो गया। थीटा मेरे पास क्या है, मेरे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक हो गया। अच्छा स्टूडेंट्स, एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास किस चीज के बराबर होती है, एंगुलर वेलोसिटी मींस ओमेगा हमारे पास किस चीज के बराबर होता है। ओमेगा हमारे पास स्टूडेंट बराबर होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो स्टूडेंट्स अगर यहाँ से हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकालें तो वो हमारे पास बराबर आ जाएगी ओमेगा टी। मींस टाइम को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और मेरे पास जो वैल्यू आ गई किसकी, थीटा की। तो स्टूडेंट जो ये रिलेशन बना है आपके पास, x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉज ऑफ ओमेगा टी। तो ये हमारे पास एक जनरल रिलेशन आ जाता है। इसके लिए हमारे पास देखें x क्या थी, x किसी भी पॉइंट पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट थी। ठीक हो गया। डिस्प्लेसमेंट एट एनी डिस्टेंस, एट एनी इंस्टेंट। टाइम की वैल्यू डालते जाएं, आपको क्या मिलती जाएगी, आपको डिस्प्लेसमेंट। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, टाइम और डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट एक हमने ग्राफ प्लॉट करना है, जो कि हमारे पास ये जो फिगर में शो हो रही है आपको ग्रीन कलर में, ये हमारे पास एक पैटर्न बनेगा जो हमारा ग्राफ ड्रा होगा।
ठीक है। और इसी को हम क्या कहते हैं, वेव फॉर्म। ये हमारे पास क्या है, वेव फॉर्म। स्टूडेंट जितनी भी एसएचएम है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, वो हमारे पास इस तरह की वेव फॉर्म बनाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस रिलेशन को देख के हम क्या करेंगे, हम वेव फॉर्म बनाते हैं। x is equal to x naught cos of ओमेगा t। अच्छा स्टूडेंट्स, आप एक चीज देख लीजिएगा कि चलिए मैं पहले यहाँ पे एक्सिस ड्रा कर लेता हूँ। ये स्टूडेंट्स मेरे पास टाइम एक्सिस है, और ये मेरे पास स्टूडेंट्स क्या है, एक्स नॉट है। ये मेरे पास माइनस एक्स नॉट। मीन कि अगर सर्कल में हम मूव कर रहे हैं तो ये मेरे पास एक्स नॉट है, और ये मेरे पास क्या है, माइनस एक्स नॉट। अगर ये मैं डायरेक्शन ले रहा हूँ, सेंटर से राइट साइड पे एक्स नॉट, सेंटर से लेफ्ट साइड पे मेरे पास माइनस एक्स नॉट। अच्छा, अब मैं आपको बता रहा था कि मैं टी जो है, मैं देखें, मैं कहता हूँ कि जो ओमेगा है ये मेरे पास बराबर है, किस चीज़ के बराबर है, 2 पाई बाई टी के। तो ओमेगा स्टूडेंट्स हमारे पास बराबर होता है 2 पाई एफ के। और स्टूडेंट्स अगर मैं एफ की वैल्यू यहाँ पे निकालूं तो मेरे पास आ जाएंगी ओमेगा बाय 2 पाई। और स्टूडेंट्स एफ जो है ये इन्वर्स रिलेट करता है किसके साथ, ये हमारे पास करता है टाइम पीरियड के साथ। तो स्टूडेंट्स अगर मैं टाइम पीरियड लिखूं तो मेरे पास हो जाएगा ओमेगा फ्रीक्वेंसी जो है मेरे पास, ये इन्वर्स प्रोपोर्शनल है टाइम। स्टूडेंट्स अगर मैंने यहाँ से टाइम की वैल्यू निकालनी हो तो वो मेरे पास आ जाएगी 1/फ्रीक्वेंसी। अच्छा स्टूडेंट्स, अब देखें, अगर मैं यहाँ से क्या करूँ, फ्रीक्वेंसी की जो मेरी वैल्यू है ओमेगा बाय 2 पाई यहाँ नीचे, ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगा, 1/ओमेगा बाय 2 पाई। तो देखें ये ऊपर चला जाएगा मेरे पास, तो टाइम की जो स्टूडेंट्स मेरे पास वैल्यू आएगी वो आएगी 2 पाई बाय ओमेगा। और अगर ओमेगा की वैल्यू में निकालनी हो तो ओमेगा को मैं यहाँ टाइम की जगह ले जाऊंगा, टाइम को मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर में ले आऊंगा। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी। तो स्टूडेंट्स ये जो टाइम है ये मेरे पास है टाइम पीरियड, जो मेरी मोशन ने करना है, जो मेरी वेव ने करना है, ठीक है। ये टाइम पीरियड कौन सा है जो एस एच एम करेगी। और ये टाइम स्टूडेंट्स मेरे पास कौन सा है, ये मेरे पास टाइम है जर्नल। मीन के 1 सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद, 3 सेकंड के बाद, या 4 सेकंड के बाद। ठीक हो गया। ये मेरे पास कौन सा है, जो टाइम पीरियड मैंने आपको बताया था, ये टाइम पीरियड होता है वन कंप्लीट रोटेशन के लिए। ठीक हो गया। ये टाइम किसके लिए था, हमारे पास कंप्लीट वन वाइब्रेशन के लिए। और स्टूडेंट्स ये मेरा टाइम कौन सा है कि मैं 1 सेकंड के बाद देखना चाहता हूँ वेव ने कितना कवर किया है, 2 सेकंड में देखना चाहता हूँ कितना कवर किया है। तो ये हमारे पास ये टाइम है। x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस ओमेगा की जगह स्टूडेंट्स 2 पाई बाय टी इंटू टी। स्टूडेंट्स हमारे पास अब ये रिलेशन बन गया है। हम आगे जो वेव फॉर्म ड्रा करेंगे वो हम इसकी मदद से करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।